जय हिंद साथियों। अगर आप 2009 में भूल से एक बिटकॉइन ऐसे ही खरीदे होते तो 2026 में उसकी आज अनुमानित कीमत क्या होती, और अगला बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी कौन शानदार तरीके से ग्रोथ में आ सकता है, ऐसे टॉप 5 नाम आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में या तरह तरह के बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको ये जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको देखनी चाहिए। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। अगर भूल से एक बिटकॉइन खरीदी होती तो कीमत क्या होता, आज अगला बिटकॉइन कौन होगा। जैसा कि आपको पता है, भारत में या दुनिया में एक बिटकॉइन की कीमत उसके करेंसी के, उसके सोने के भाव से सबसे ज्यादा है। अब एक सवाल आता है कि काश हम लोगों ने एक बिटकॉइन ही खरीदा होता तो आज दिल की दुनिया बदल गई होती। अब यहां पर आप देख सकते हो, एक बिटकॉइन ने बदल दी लाखों लोगों की किस्मत। क्या आपने सबसे बड़ा मौका गंवा दिया? यह बड़ा सवाल आपके जहन में जरूर आया होगा। हमारे जितने भी 2009 के साथी होंगे वो जरूर अफसोस करते होंगे कि काश किसी तरह हमने 10 रुपए ही इन्वेस्ट किए होते, क्योंकि 2009 में बिटकॉइन की कोई कीमत नहीं थी। 10 रुपए में इतने बिटकॉइन मिल जाते कि आज आप करोड़पति होते। तो यहां पर मैं शुरुआत करता हूं। यहां पर आप देख सकते हो 2009 में बिटकॉइन की कीमत लगभग 0 थी। 2026 में एक बिटकॉइन 50 लाख रुपए से भी ज्यादा का औकात वैल्यू रखता है। तो आप पता है, क्रिप्टो में जो इन्वेस्ट रुपए करते हैं उनसे पूछो उनका क्या हाल है, जिन्होंने 2009 में एक बिटकॉइन किसी तरह खरीद लिया था। तो यहां पर देखिए, जिस बिटकॉइन को कभी लोग मजाक समझते थे, आज वही दुनिया की सबसे चर्चित डिजिटल संपत्ति बन चुका है। अगर किसी व्यक्ति ने शुरुआती दिनों में सिर्फ एक बिटकॉइन भी खरीद लिया होता तो आज उसकी कीमत लगभग 54 लाख से 55 लाख रुपए के आसपास है। कुछ ऐसी कंपनियां थी जो बिटकॉइन मुफ्त में दे रही थी, बस उनको उनका ऐप इंस्टॉल करना था। आपने एक बात जरूर देखा होगा, लेकिन आपने इंस्टॉल करने से मना कर दिया होगा। इस चीज को आपको पता होगा, क्योंकि कंपनियां ऑफर दे रही थी कि आप जैसे यहां पर ज्वाइन करोगे आपको फला फला बिटकॉइन मिलेगा। तो हमारे जितने भी साथी होंगे, अगर आपके पास ऐसा कुछ आया होगा तो आप बताइएगा, आप याद करके। अब यहां पर देखिए, बिटकॉइन का सफर जमीन से आसमान तक। देखिए साल और अनुमानित कीमत। देखिए 2009 में बिटकॉइन की कीमत 0 रुपए से भी कम थी। यानी बिटकॉइन की वैल्यू, अगर आप गुटखा खाते हो या पान पीते हो या समोसा खाते हो तो उससे भी कीमत कम थी। 2010 में एक साल बाद उसकी एक बिटकॉइन की कीमत 8 रुपए हो गई। अब सोचो, अगर आपने 1000 रुपए यहाँ इन्वेस्ट किया होता तो उसकी कीमत आज क्या होती, दिमाग में गुड़ा भाग लगाइए। अब आगे देखिए, 2010 में 8 होगा, 2013 में 3 साल बाद ही एक बिटकॉइन की कीमत 65,000 रुपए हो गई। 2017 में एक बिटकॉइन की कीमत 13 लाख रुपए हो गई। 2020 में एक बिटकॉइन की कीमत 21 लाख रुपए हो गई। 2024 में एक बिटकॉइन की कीमत 85 लाख रुपए हो गई थी। लेकिन 2026 में फिर यहाँ पर एक बिटकॉइन की कीमत 54 से 55 लाख रुपए के आसपास हो गई थी। यानी 2024 में ग्रोथ रेट काफी हाई था एक बिटकॉइन का। तो अगर आप भी ये सोच रहे हो कि अगला बिटकॉइन कौन बन सकता है, तो मैं आज आपको 5 ऐसे नाम बताने वाला हूं। अब यहां पर पहले जानते हैं कि अगर आपने 100 बिटकॉइन खरीदे होते तो क्या होता। मान के चलिए, जब 2009 में उसकी 0 कीमत थी, तो अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट किए होते, एक बिटकॉइन खरीदे होते, एक बिटकॉइन से बात कर रहा हूं, 100 नहीं, एक बिटकॉइन, अगर आप खरीदे गए बिटकॉइन एक होता तो 2026 में अनुमानित कीमत 55 लाख रुपए होते। अगर आपने 10 रुपए बिटकॉइन के खरीदे होते तो 5.5 करोड़ रुपए, यानी 5 करोड़ 5 लाख रुपए होते। अगर 100 बिटकॉइन खरीदे होते तो 55 करोड़ रुपए आपके पास होते। अगर 1000 बिटकॉइन किसी तरह खरीद लिए होते तो आज आपकी कीमत 550 करोड़ रुपए की वैल्यू होती। लेकिन हम भारतीयों ने काफी ठोक बजाया, लेकिन उस समय बहुत दो लोगों के पास पैसा नहीं था, बहुत लोगों के पास इन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं पता था। लेकिन अब जमाना डिजिटल हो चुका है, अब चाहे जो जहां जहां से बैठे आप खरीद सकते हो ऑनलाइन के जरिए से। अब यहां पर देखिए, आखिर बिटकॉइन इतना महंगा क्यों हुआ, यह सवाल आपके जहन में जरूर आया होगा। देखिए, सीमित सप्लाई ने बनाया इससे सोना। अब देखिए, दुनिया में सिर्फ 2 करोड़ बिटकॉइन भी बनाए जाएंगे। यही वजह है कि इसकी मांग लगातार बढ़ती गई और बड़े निवेशकों को खेल बदल दिया गया। अब देखिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां और बड़े निवेशकों ने बिटकॉइन खरीदना शुरू किया, तब इसकी कीमत तेजी से बढ़ने लगी।
और बैंकों को बाहर नई आर्थिक व्यवस्था, बिटकॉइन की किसी भी सरकार बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता था। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत और यहाँ पर चीजें मानी जाती है। यहाँ मैंने आपको 3 हेडिंग लगाई है और हेडिंग में, हर हेडिंग में बताया है कि किस तरह से बिटकॉइन का यहाँ पर ग्रोथ लेवल इतना महंगा हुआ, आगे बढ़ा। तो हमारे जितने भी साथी होंगे, अगर आपके भविष्य में बिटकॉइन आया होगा, खरीदने की सोचे होंगे, तो आप इसके बारे में राय दीजिएगा। अब यहाँ देखिए, भविष्य में बिटकॉइन को टक्कर देने पर 5 बड़े कॉइन, 5 ऐसे सिक्के हैं, कॉइन है, जो भविष्य में अगर आप इनमें जानकारी जुटाकर, जानकारी प्राप्त करके इन्वेस्टमेंट करते हो, तो हो सकता है भविष्य में आपको बढ़िया रिटर्न मिले। अब देखिए, एथेरियम, ये काफी चर्चा में है और काफी बार आपके जहन में इसका नाम भी आया होगा। अगर हमारे जितने भी साथी होंगे, अगर आया होगा तो बताइएगा। देखिए, ग्रोथ फैक्टर इसका क्या है, मैंने यहाँ पर हरे में डैश कर दे। देखिए, स्मार्ट कंट्रैक्टर है, एनईएफटी है और डीएफआई है। हजारों ब्लॉकचेन एप्लीकेशन यहाँ पर इसकी ग्रोथ फैक्टर है, यहाँ पर आप देख लीजिए। अब आगे दूसरे बिटकॉइन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ग्रोथ फैक्टर देखिए, सोलाना का काफी नाम चर्चा में है और कई जो इन्वेस्टर हैं लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं भविष्य में ये बिटकॉइन का रिकॉर्ड तोड़ दे। तो यहाँ पर सोलाना का नाम भी काफी चर्चा में है, देश विदेश में भी इसके नाम काफी गूंज रहे हैं। तो ग्रोथ फैक्टर क्या है, बहुत तेजी से नेटवर्क है, कम ट्रांजेक्शन की फीस है और गेमिंग और एआई प्रोजेक्ट है। इस चीज को आपको समझना है, इसीलिए 2026 में इसका चर्चा काफी तेज हो रहा है। अब तीसरा देख सकते हो, XRP, ये भी काफी महत्वपूर्ण है और लगातार ग्रोथ फैक्टर इसका काफी जबरदस्त है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय यहाँ पर भुगतान इसका शानदार है, बैंकिंग सेक्टर में बढ़ता उपयोग, काफी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर। तो अगर आपको कौन कॉइन पसंद है बताइएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो BNB, ग्रोथ फैक्टर क्या है, बड़ा इकोसिस्टम है इसका और एक्सचेंज आधारित उपयोग है। अब 5वां देखिए, यहाँ पर चैलेंजिंग, यहाँ पर ग्रोथ फैक्टर है और एआई और ब्लॉकचेन की जोड़ने की क्षमता स्मार्ट कंट्रैक्टर के लिए सबसे मजबूत तकनीक है। अब हमारे जितने भी साथी होंगे, बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या आप भविष्य में ये सब बिटकॉइन का टक्कर दे पाएंगे। अब देखिए, क्या 2026 में बिटकॉइन खरीदना चाहिए। देखिए, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बिटकॉइन अभी भी लंबी अवधि का मजबूत निवेश हो सकता है और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अब इनमें पहले से तेजी नहीं है। तो यहाँ पर क्रिप्टो बाजार में एक दिन में 20% से 30% तक का उतार चढ़ाव भी आ सकता है। इस चीज को आपने देखा होगा, समझा होगा और सोचा होगा। अब यहाँ पर आगे देखिए, अंतिम सवाल, सबसे बड़ा सवाल, अगला बिटकॉइन कौन होगा। ये सवाल जरूर जहन में गूंजा होगा। तो मैंने आपको जो 5 नाम बताए हैं, उसमें से 2 नाम काफी फेमस हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, यही सवाल है आज पूरी दुनिया पूछ रही है कि कुछ लोग एथेरियम को अगला बिटकॉइन मान रहे हैं, जबकि कुछ विशेषज्ञ सोलाना और XRP को भविष्य का बड़ा खिलाड़ी बता रहे हैं। लेकिन याद रखिए, क्रिप्टो बाजार में करोड़पति बनने की कहानी जितनी तेजी से बनती है उतनी तेजी से भी खत्म होती है। यानी क्रिप्टो के बाजार में अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो ठोक बजा कर शानदार तरीके से करिए। हाँ, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा हो तो आप आंख बंद करके सब में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हो या मेहनत मजदूरी करते हो तो आपको ठोक बजा कर, जानकारी जुटाकर तब अपनी कमाई यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। नहीं तो भविष्य में आप करोड़पति बनने के चक्कर में रोडपति भी बन सकते हो। और वीडियो को जानकारी कैसी लगी शेयर करिएगा। जय हिंद।